आप सभी का स्वागत आज के इस पहले वेबिनार ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ठीक 7 बजे हैं और एज यूजुअल मैंने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग आपके डाउनलाइंस में होंगे, आपके टीम में होंगे, आप उन सबको कनेक्ट करेंगे। अगले 3 से 4 मिनट के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस डायनामिक ट्रेनिंग वर्कशॉप फर्स्ट इन द 9th month। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगला जो भी टाइम हम और आप साथ में हैं वो बहुत बेहतरीन हो हमारे लिए, और बहुत कुछ सीखने को है आज इस ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर। बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग को समझेंगे, काम करने के तरीके को समझेंगे, कहाँ गलती हो रही है वो समझेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है ये समझेंगे। बहुत सारा कुछ समझेंगे अगले कुछ समय में। मैं जानता हूं कि आप कुछ बहुत सारे लोग इस वक्त अपने घर से वापस जा रहे होंगे, ऑफिस से वापस जा रहे होंगे अपने घर की तरफ। बहुत सारे लोग सुबह से अपने ऑफिस में होंगे क्योंकि अनलॉकडाउन 1 स्टार्ट हो चुका है। सो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये जान हथेली पे लेके ही बाहर जाने के बराबर है। मैं जानता हूं आज मुश्किल है, कल और भी कठिन होगा, परसों बहुत शानदार होगा। आज मुश्किल है, कल कठिन होगा, परसों और भी शानदार होगा। So guys, in the next 4 to 5 minutes, we are going to start this life-changing training webinar. So उम्मीद करता हूं कि आपके हाथ में डायरी और पेन होगा। मैं अपना वीडियो भी अभी ऑन कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके हाथ में डायरी और पेन होगा। बहुत तकलीफ है, मैं जानता हूं। आप ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल के अपने ऑफिस जा रहे हैं। बहुत तकलीफ है। जिंदगी ने, कहते हैं कि सबसे कोई ना कोई कीमत जरूर वसूल करी है। जिंदगी ने सबसे कोई ना कोई कीमत जरूर वसूल करी है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहा और कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर रहा। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहा और कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर रहा। और मैं बार बार हमेशा से कहता हूं कि रुकावटें तो जिंदा इंसान के नसीब में हैं, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के नसीब में हैं, मुर्दों के लिए सब रास्ता छोड़ देते हैं। और जब तक रातें न जागे नसीब कहाँ जागता है। और आप जो भी मेहनत आज वेस्टेज में कर रहे हैं, इसको करते रहिए। थोड़ा थोड़ा सा ही चाहिए, मगर चलते रहिए, क्योंकि कुदरत ने किसी की मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं किया। कुदरत ने किसी की मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं किया। और एक बहुत पुराना शेर है कि खुदा करे ये यस जख्म दूर ही ना हो कभी। मैं जब मुझे लोग मिलते हैं और बात करते हैं, बोलते हैं सर सुबह से रात तक नॉन स्टॉप बोल रहे हो, क्या चीज चलाती है आपको, क्या और बचा है पाने के लिए। तो मैं एक शेर सुनाता हूं कि खुदा करे ये जख्म दूर ही ना हो कभी। खुदा करे ये जख्म दूर ही ना हो कभी। बड़ा मजा है कलेजे पर तीर खाने को। बड़ा मजा है कलेजे पर तीर खाने को। साथियों, जिसने करना है उसने करना है, क्योंकि सच्चा आदमी झूठों से भी रास्ता ले लेता है और झूठा आदमी सच्चों के पास बैठकर भी कुछ नहीं कर पाता। सच्चा आदमी झूठों से रास्ता ले लेता है और झूठा आदमी सच्चों के पास बैठकर भी कुछ नहीं कर पाता। आज कई वर्कशॉप मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारी लोगों की जिंदगी में शायद एक माइलस्टोन बने। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आज एक मील का पत्थर बने। In the next 2 minutes, right at 7:10, I'm going to on my video. बस ध्यान रखिए कि अगले 2 मिनट में आप तैयार हो जाइए।
और जब तक आप तैयार होते हैं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैंने उस दिन भी सुनाई थी कि सही पोटेंशियल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही पोटेंशियल का सही जगह होना जरूरी है। सही पोटेंशियल होना जरूरी नहीं है, सही पोटेंशियल का सही जगह होना जरूरी है। एक ऊँटनी और उसका बच्चा लेटे हुए थे कि अचानक बच्चे ने पूछा, माँ एक सवाल पूछूं? एक ऊँटनी और उसका बच्चा लेटे हुए थे कि अचानक बच्चे ने पूछा, माँ एक सवाल पूछूं? माँ ने कहा, जरूर, क्या हुआ? क्या कोई बात तुम्हें लग रही है? बच्चे ने कहा, ऊँटों में कूबड़ क्यों होता है? ऊँटों में कूबड़ क्यों होता है? माँ ने कहा, बेटा हम रेगिस्तान के जानवर हैं, कूबड़ पानी इकट्ठा करने के लिए चाहिए और हमें पानी के बिना बहुत दिन रहना पड़ता है, इसलिए कूबड़ होता है। बच्चे ने कहा, अच्छा, फिर क्यों हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोल होते हैं? माँ ने कहा, बेटा ताकि हम रेगिस्तान में चल सकें। जानते हो, ऐसे पैरों के साथ हम जल्दी जल्दी चल सकते हैं। बच्चे ने कहा, वाह, तो हमारी पलकें इतनी लंबी क्यों होती हैं? कभी कभी इनसे मुझे देखने में तकलीफ होती है माँ। माँ ने गर्व से कहा, बेटा ये लंबी पलकें हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए हैं, ताकि रेगिस्तान की आंधी और धूल हमारी आंखों में ना पड़े। बच्चे ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा, तो कुबड़ रेगिस्तान में पानी रखने के लिए है, पैर रेगिस्तान में चलने के लिए हैं, और ये पलकें रेगिस्तान में मेरी आंखें बचाने के लिए हैं। माँ ने कहा, हाँ। तो बच्चे ने बड़े मासूम अंदाज में अपनी माँ से सवाल किया, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। माँ, तो फिर भगवान के नाम पर हम यहाँ इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? क्या सबक है? कौशल, ज्ञान, गुण और तजुर्बा तभी काम आता है जब हम सही जगह पर हों। आप कितने भी टैलेंटेड हों, कितनी भी क्वालिटी हो, अगर सही जगह पर नहीं है तो सब टैलेंट और सब क्वालिटी धरी की धरी रह जाती है। साथियों, आज का ये प्रोग्राम, आज का ये वर्कशॉप हालांकि फ्री है, लेकिन इसको फ्री समझिएगा नहीं। हालांकि ये वर्कशॉप फ्री है, लेकिन फ्री समझिएगा नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन, बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ दिन इस महीने के बचे हुए। So I'm going to start this dynamite training workshop with a शायरी ऑफ दुष्यंत कुमार, जो कि मुझे बहुत पसंद है, जो कि मैं अक्सर गुनगुनाता भी रहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। स्वागत है आप सबका आज के इस डायनामाइट ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर। मैं आपका दोस्त, आपका साथी सोनू शर्मा, और आपको बताना चाहता हूं कि आज का 1 से 1.5 घंटा जो भी मैं और आप साथ में हैं, उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में रौनक मेले लेकर आए, और उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में आप कुछ सीखें आज यहाँ से। साथियों, मैं आप सब मेरे बारे में जानते ही हैं, और मैं फिर भी अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि भाग्यशाली हैं वो लोग आज जो इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। The people who are attending this training workshop are really really lucky कि उन लोगों ने अपने आप को बदलने का सोचा और रास्ते में इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। बहुत सारे लोग घर जा रहे होंगे, मैं जानता हूं। और जो लोग अपने घर में हैं, ध्यान से अगला 1 घंटा मुझे सुनिएगा। अगला 1 सवा घंटा 1.5 घंटा, मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जितना भी टाइम लगेगा उसमें हम बहुत कुछ निकाल के ले जाएंगे। आज बहुत कुछ निकाल के ले जाएंगे।
सो द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। क्या जरूरी है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए? क्या जरूरी है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए? क्या कर सकते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए, और वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? क्या चीजों का जरूरत है? किन चीजों की आवश्यकता है? सफल लोगों के पास क्या गुण हैं? एक सफल नेटवर्कर के क्या गुण हैं? एक सफल इंसान के क्या गुण हैं? नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज में सफल होने के लिए क्या करना है, आज जानेंगे इस डायनामाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम से। स्टार्ट करता हूं मैं आज का प्रेजेंटेशन। लेट मी स्टार्ट विद अ फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ से शुरू करना चाहता हूं। सीधा ही मुद्दे पे आ गया हूं, ना इधर की ना उधर की, सीधी बात। सतारह दिसंबर 1903 की फोटोग्राफ है विल्बर एंड ऑरविल की, जिसको आप राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। अब इसी ट्रेनिंग को इस फोटोग्राफ से शुरू करने के पीछे मकसद क्या है? इस ट्रेनिंग को इस फोटोग्राफ से शुरू करने के पीछे मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है, एक बहुत बड़ा पैगाम मैं आप दोनों को, आप सब दोस्तों को देना चाहता हूं। और काश अगर विल्बर और ऑरविल जिंदा होते तो वो भी आपको यही पैगाम देते जो मैं आपको देना चाहता हूं। विल्बर और ऑरविल, जिन्होंने पहला हवाई जहाज बनाया, जिनको हम और आप राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, जिसने पहला टेक ऑफ किया 17 दिसंबर 1903 को, करीब करीब 16 बरस लगे। ये कहानी हम सबको पता है, बस पता है। ये कहानी हम सबको पता है और बस पता है। कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं होती साथियों, कहानियां सीखने के लिए होती हैं। जी हाँ, कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं, कहानियां सीखने के लिए होती हैं। 16 साल पहले दोनों भाई जब साइकिल पंचर की दुकान चलाते थे, इनका साइकिल रिपेयरिंग का काम था, तो आप खुद अंदाज लगाइए, जब 16 साल पहले 1903 से आप 16 साल घटा लीजिए तो 1885, 86, 87 साल होता है। 1887 में जब इन्होंने किसी को कहा होगा कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिसमें बैठकर बेड उड़ जाएगा, जिसमें बैठकर पंखा उड़ जाएगा, एसी उड़ जाएगा, जिसमें बैठकर लोहा उड़ जाएगा, जिसमें ये उड़ जाएगा, वो उड़ा देंगे, बिस्तर उड़ा देंगे, आदमी उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे, तकिया उड़ा देंगे, गद्दा उड़ा देंगे तो लोग बाग विल्बर और ऑरविल पे मुझे लगता है कि खूब हंसते होंगे। ठीक आज से 16 साल पहले जब गौतम बाली जी ये बोलते थे कि हमारी कंपनी में किसी का 1 करोड़ रुपए का चेक आएगा, तो लोग बाग कितना हंसते होंगे। 16 साल हो गया आज वेस्टिज को, और 16 ही साल लगे विल्बर और ऑरविल को जहाज बनाने के लिए। लेकिन 16 साल की अथक मेहनत के बाद 17 दिसंबर 1903 को इनका प्लेन टेक ऑफ हुआ, और 16 साल की अथक मेहनत के बाद वेस्टिज इंडिया की नंबर 1 कंपनी और दुनिया की ग्लोबल 100 में 30वें नंबर पे आई। और दोनों ने 16 साल में बहुत मेहनत करी, दोनों ने 16 साल में बहुत बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा। मजाक उड़ाया गया होगा, जब शुरू में लोगों को बोलते होंगे कि 10 रुपए का ये टूथ 20 रुपए का साबुन है, 30 रुपए का टूथपेस्ट है, 10 रुपए की चाय पत्ती है, 50 रुपए का ये है, 20 रुपए का ये है, ज्वाइनिंग फीस 500 रुपए है, ज्वाइनिंग फीस 1000 रुपए है, ज्वाइनिंग फीस 1500 रुपए है। जब 15-16 साल पहले मिस्टर बाली, मिस्टर कन्वर सर और दीपक सर ने लोगों को ऐसा कहा होगा कि 1000-1000 रुपए का सामान बेचेंगे, 1500-1500 का सामान बेचेंगे, और एक दिन हमारी कंपनी में कोई 50 लाख रुपए कमाएगा इस प्रोसेस से, हमारी कंपनी में कोई 1 करोड़ रुपए कमाएगा इस प्रोसेस से, आपको क्या लगता है? लोग बोलते होंगे शाबाश मिस्टर बाली, आपने क्या गजब की बात बोली, हम सब आपके साथ हैं। वाह, मजा आ गया आपकी बातें सुनकर कि आप चाय पत्ती बेचोगे 100 रुपए की, और आपकी टीम भी चाय पत्ती बेचेगी 100 रुपए की, टूथपेस्ट बेचेंगे 40 रुपए के, और उससे वो 50 लाख रुपए कमाएंगे, 1 करोड़ रुपए कमाएंगे, 7-8 कंट्रीज में बेचोगे मजाक
उड़ाया गया होगा। लेकिन हुआ कि नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि 17 दिसंबर 1903 को फ्लाइट टेक ऑफ हुई कि नहीं? यस, फ्लाइट टेक ऑफ हुई। और आज दुनिया की जो दूरी वो कम हो गई, उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो राइट ब्रदर्स को जाता है। कि आज आप एक दिन में 3 जो मील्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो अलग अलग कंट्रीज में भी चाहें तो खा सकते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू बोथ दीज पैशनेट पर्सनैलिटीज। और वेस्टिज का और नेटवर्क मार्केटिंग का इनसे बहुत गहरा ताल्लुक है। और गहरा ताल्लुक इतना ही है कि 16 साल के अंदर ना हार मानी। ऐसा तो रहा नहीं होगा ना कि इन्होंने सारा कल पुर्जा इकट्ठा किया होगा, जोड़ दिया होगा और उड़ान भर दी होगी। बोला चलो जहाज बनाते हैं, चलो साइकिल छोड़ो जहाज बनाते हैं, चलो ये पुर्जा इकट्ठा करो, ये पुर्जा इकट्ठा करो, यहां से इकट्ठा करो, यहां से इकट्ठा करो, जोड़ दो और चलो उड़ाओ, और उड़ गया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। 16 साल लगे होंगे। क्यों बता रहा हूं? 69 में पहली बार चंद्रमा पे लैंडिंग हुई। नासा का पहला जहाज चंद्रमा पे पहुंचा 3 लोगों को लेकर। 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद की सतह पर पहुंचे। जिस चांद को हम दूरबीन से देखते आए थे, जिस चांद की ठंडक को हम अपने घर में बैठ के महसूस करते थे, उस चांद पर इंसान के कदम पहुंच गए। आपको क्या लगता है कि 1969 में ही नासा ने एक जहाज बनाया होगा? 1969 में ही ये तीनों महाशय में बैठे होंगे और 1969 में ही टेक ऑफ हुआ होगा और लैंडिंग हो गई होगी। आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ होगा? अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। इससे पहले न जाने कितने टेक ऑफ हुए होंगे, कितने क्रैश हुए होंगे, कितने लोगों की जिंदगियां गई होंगी, लोगों की जान चली गई होगी, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ होगा। फाइनली 1969 में जो अटेम्प्ट हुआ वो सक्सेसफुल हुआ। तब तक लोग ट्राई करते रहे, प्रयास करते रहे, लगे रहे। और कहां जाना है? दिल्ली से गुड़गांव नहीं जाना, गुड़गांव से गाजियाबाद भी नहीं जाना, लखनऊ से कानपुर भी नहीं जाना, वेस्ट बंगाल से मुंबई भी नहीं जाना और मुंबई से नासिक पूना भी नहीं जाना। कहां जाना है? धरती से चांद पर जाना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से, जो 3 लोग चांद पर पहुंचे, क्या वो पीपल के पेड़ पे इनकी मां इनको तोड़ के लाई थी? नहीं। नीम के पेड़ पे लगे थे? नहीं। जब इनको बताया गया होगा कि तुमसे पहले बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस प्रोसेस के अंदर, क्या तुम जाना चाहोगे? इन्होंने बोला होगा हाँ। आपको लगता है आसान रहा होगा? आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते शायद किस स्पीड से वो, जिसके अंदर बैठ के, कॉकपिट के अंदर बैठ के यात्रा होती है, किस स्पीड से वो जाता है, किस स्पीड से वो लैंड करता है, जीरो ग्रेविटी में आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। वापस आने के बाद आपको कम से कम 1 महीने तक सुध बुध नहीं होती, वापस आएंगे कि नहीं, अव्वल तो यही नहीं पता होता। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इनसे क्या लेना देना है। मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का तो बहुत गहरा लेना देना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे गहरा लेना देना यह है कि हम पहले ही दिन चांद पर पहुंचना चाहते हैं और पहले ही दिन जहाज टेक ऑफ करना चाहते हैं। पहले ही दिन, पहले महीने, पहले 3 महीने में, पहले 6 महीने में। बस हमको लगता है कि पहले 5 महीने में हमको 5 लाख रुपए क्यों नहीं आ रहे, पहले 6 महीने में ही हम 10 लाख के चेक पे क्यों नहीं पहुंच रहे, पहले 1 साल में ही हमको 10 लाख रुपए क्यों नहीं आ रहे। कुछ मंद बुद्धि लोग ये समझ नहीं पाते कि 30 साल में जो आदमी 1 लाख तक पहुंचा है, वो अचानक कैसे 1 साल में 1 लाख तक पहुंच जाएगा। ये जादू थोड़ी ना है, लेकिन लोगों को जादू लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक अ मैजिक। नहीं साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो 2 स्टोरीज मैंने आपको बताई हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को है। राइट ब्रदर से सीखने को है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड पार्टी से सीखने को है, नासा से सीखने को है और स्पेस जर्नी करने वाले लोगों से सीखने को है। भयंकर मेहनत, सुपर रिस्क, जिंदगी का सवाल,
और टाइम कम होना, 4-5 चीजों का गठजोड़, तब जाके सफलता हाथ लगती है, और वो सफलता सदियों तक याद रखी जाती है। जो सफलता घिस के मिलती है, रगड़ के मिलती है, अपने आप को जला के मिलती है, वो सदियों तक याद रखी जाती है। आज इस घटना के करीब करीब 50 साल के बाद हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसकी पार्टी को याद कर रहे हैं, 50 साल के बाद। और मैं जानता हूं जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, ये तस्वीरें ऐसी ही घूमती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो हर आदमी नहीं करता है। क्या चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए? जैसे जैसे मेरा प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है आपको आपके हर सवाल का आज जवाब मिल जाएगा। कामयाब होने के लिए क्या चाहिए, क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, क्या पाना है आपको, उसके लिए क्या करना है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है,